नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेसिस पर करवाया जा रहा है। तो आप जो है सेट बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पता है 2000 प्लस आपका बिहार एसआई स्पेशल ब्रांच करके वैकेंसी आने वाला है। ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का आपका 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। बोला कि अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना हाल ही में कहाँ पर किया गया है। देखिए, हाल ही में देखेंगे दोस्तों तो ये आपका ब्राज़ील में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आज का वीडियो हमारा सुपर फास्ट है। तो क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। मनुष्य की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष हाल ही में कहाँ पर खोजे गए हैं। ये कहाँ पर खोजा गया है तो ये आपका चीन में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। भारत के रक्षा मंत्रालय से उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है। तो देखिए, इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका माया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक है ना अनिवार्य किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका दवा निर्माण क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत ने प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सा पनडुब्बी का विकास किया है। कौन से पनडुब्बी का विकास किया है तो ये आपका मत्स्य 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब जो है पारित किया गया था। तो ये आपका पारित हुआ था 1956 में, वर्ष 1956 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 ईस्वी में किस स्मारक का निर्माण किया गया था। तो ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया होगा। क्या होगा दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर होगा। क्या होगा दोस्तों, अजमेर। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि चैड हर्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नव प्रवर्तक है जिन्हें डैश सह के संस्थापक होने का जो है श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका यूट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, शहीद दिवस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हम मनाते हैं 30 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा, 30 जनवरी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सेलेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो डैश संविधान में निहित है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में जो है पाई जाने वाली नदियां हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। उत्तराखंड का पहला जो है गुरुत्व बांध है तो ये आपका सौंग बांध हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सौंग बांध। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अली लिगंग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका असम राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किन राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है। यह आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला है कि एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी होगा। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा बाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। वर्ष 1996 में भारत में व्युत्पन्न व्यापार के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचे के विकास के संबंध में परामर्श देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति को जो है नियुक्त किया गया था। तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा LC गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि CACP का सही पूर्ण रूप क्या होता है।
देखिए सही पूर्ण रूप देखेंगे तो देखिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टम कास्टर्स एंड प्राइसिस, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? यह है सुधा मूर्ति, आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? क्यूरेटर, तो ये आपको हो जाएगा H कोल, ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी सही होगा। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है लरकाना में। कहाँ पर? लरकाना, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। किसके दरबार में थे? तो ये आपका अकबर हो जाएगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? अकबर, ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो ये आपको हो जाएगा फ्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जो कि समोत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 का। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, है ना, तो बी हमारा सही होगा। लोहा इससे निकाला जाता है तो ये आपको हो जाएगा हेमाटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समुद्र में ज्वार भाटा इसके कारण होता है, यानी किसके वजह से होता है? तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो देखिए सूर्य, है ना, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही उत्तर होगा। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? देखिए रासायनिक फार्मूला देखेंगे तो ये आपका N2O होगा। क्या होगा दोस्तों? N2O, ऑप्शन नंबर बी। आकाश का रंग नीला किसके कारण जो है दिखाई देता है? किसके वजह से दिखाई देता है? तो लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का हमारा सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे भारी होती है? देखिए सबसे भारी देखेंगे तो ये आपका OS हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? OS, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? ये किस नाम से विख्यात हैं? तो देखिए जेना यानी जीन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा सही उत्तर। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा है? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1970 में केंद्रीय बजट किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया गया था। 34 का हमारा जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया है? देखिए मौर्य के बाद आया है आपका शुंग वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पानी में क्या होने पर उसे भारी का पानी कहते हैं? देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की अणु संख्या, ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी होगा। निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता है? क्या सही मेल नहीं खाता है? तो देखिए मौन आंदोलन, बाबा आमटे, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर देखेंगे तो ये है पार्श्वनाथ। कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रोटीन में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त होती है? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। भारत में मालाबार तट किस दिशा में है? देखिए मालाबार तट की बात कर लेते हैं तो ये आपका पश्चिमी घाट होगा। क्या होगा दोस्तों? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। जो विज्ञान शब्द का निर्माण किसने किया था? तो ये किया गया था लमार्क एवं ट्रेवेरेनस के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? किसके सिफारिश पर यह किया गया था? तो देखिए ये आपको हो जाएगा मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत ये आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए नहीं दिया जाता है? तो ये किसके लिए नहीं दिया जाता है? तो आपको पत्रकारिता के लिए, यहाँ पे देखिए 44 का तो पत्रकारिता आता ही है दोस्तों, इसी के क्षेत्र में दिया जाता है। सरकारी सेवा के लिए, सामुदायिक कल्याण के लिए, लेकिन साहित्य प्रचार के लिए दोस्तों जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता है। धुलाई का सोडा किसका सामान्य नाम है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 45 का, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है? इनमें से दोस्तों क्या जो है अविम राशि है? तो प्रभेद होगा। क्या होगा? प्रभेद। तेलुगु कृति अमुक्त मालियात का लेखक कौन है? देखिए अमुक्त मालियात का लेखक आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ये आपको हो जाएगा कृष्ण देव राय, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला है कि बीसीजी टीके में सी का शब्द से अभिप्राय है। उत्तर हो जाएगा कैलमेट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नगदी रिजर्व अनुपात किसका जो है एक उपकरण है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका मौद्रिक नीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई है? कठोर नीति अपनाया है तो ये आपका हो जाएगा बलबन जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको देखिए दोस्तों, हम विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिवेश। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो ये आपको हो जाएगा चीनी उद्योग होगा। क्या होगा? चीनी उद्योग। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? इसको देखिए प्रत्यय स्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए होगा। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे तो राज्य विहीन समाज है। क्या है? राज्य विहीन समाज, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने जो है वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था तो ये आपका अरस्तु हो जाएगा आंसर। क्या होगा? अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने नागरिकों से प्राप्त की जा सकती है? यानी कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, तरीका पूछ रहा है। तो देखिए 5 तरीका है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रणी का भाग नहीं है? उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद दोस्तों नहीं है, बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है ये सब आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? देखिए भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध था? लोथल। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन? देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो बंदरगाह से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? देखिए सांची के स्तूप का निर्माण कराया था तो ये आपका अशोक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? इनमें से आपका कौन सा युग्म दोस्तों आपका सही नहीं है? तो देखिए 0 डिग्री यहाँ पे रेखांश भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी। रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? देखिए समय का अंतर आप देखेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा, 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? हरमट्टन, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयुक्त की जा सकती है या फिर की जाती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 65 का पीड़ानाशक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दाल, ऑप्शन नंबर सी। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से जो है प्राप्त होता है? पेड़ के कौन से हिस्से से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो किस इकाई में माप सकते हैं? तो ये आपका कैलोरी होगा। क्या होगा? कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा रेडियो तरंग। क्या होगा दोस्तों? रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मल्टी कास्टिंग डैश होता है। क्या होता है बताइएगा? तो ये एक प्रकार से स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं इसका हम। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या नंबर है? 71 है ना, तो केवल हमका 2 हो जाएगा, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे अधिक भारी है? सबसे अधिक भारी देखेंगे तो ये आपका ऑस्मियम होगा। क्या होगा? ऑस्मियम। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन पारा प्रदूषण जो है करता है? उत्तर हो जाएगा CFL लैंप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डोडो पक्षी को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है?
तो ये आपका हो जाएगा विलुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, विलुप्त। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया है? देखिए विद्युत मोटर का आविष्कार आप देखेंगे तो ये आपका माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। फरक्का बैराज भारत तथा डैश के बीच जो है विवाद का एक मुख्य कारण है। क्या कारण है दोस्तों? तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बांग्लादेश हो जाएगा। 76 का जो है हमारा ए राइट उत्तर होगा। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय तथा तृतीय दोनों। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा इटली होगा। क्या होगा दोस्तों? इटली। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रख्यागत कानून का समर्थन करता है? तो ये आपको हो जाएगा लॉक होगा। क्या होगा? लॉक। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? देखिए बहिष्कृत भारत की बात करते हैं तो ये आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये सब शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? उत्तर हो जाएगा गौरीवंश। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयतांक को देखा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 21 दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 84 का, तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये आपका हिमनद के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास है तो ये आपका हो जाएगा लूनी होगा। क्या होगा आंसर? लूनी। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन बनाती है? इंसुलिन बनाती है कौन सी ग्रंथि? तो ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? देखिए रक्तचाप की बात कर लेते हैं तो 120/80 होता है ब्लड प्रेशर, BP। निम्नलिखित में से किसे जो है आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? देखिए आनुवांशिकी का जनक किसे हम कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मेंडल। ऑप्शन नंबर बी। अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक जो है सामान्य रोग है? तो ये आपका है आलू का है। किसका दोस्तों? आलू का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आलू। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपका अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, अनंत। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा का 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डैश है? तो ये आपको हो जाएगा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। ऑप्शन नंबर जो है 93 का बी सही होगा। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता क्या होता है? तो ये आपका 1.44 MB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रचालन यंत्र द्वारा अवस्थित किए जा सकते हैं या फिर किए जाते हैं? तो देखिए ये आपका हो जाएगा मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे समाप्त होता है। इसके बाद आपका मैथ रीजनिंग है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सब बना सकते हैं। और इसके पहले का सेट आप नहीं देखे तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।